राजस्थान की राजनीति में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है और इसी रिपोर्ट पर यह तय होगा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में किन सीटों पर ओबीसी आरक्षण मिलेगा। मगर सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, बल्कि सवाल है कि इससे किन किन जिलों की राजनीति बदलेगी, किन नेताओं की सीट सुरक्षित हो जाएगी और किन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण पूरी तरह से पलट जाएंगे। तो चलिए आज बात इसी पर। दरअसल ओबीसी आयोग ने पूरे प्रदेश में सर्वे कर ओबीसी आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण तय होगा। इसके बाद जिला स्तर पर आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में अनुमानित ओबीसी आबादी तकरीबन 45% मानी गई है, यानी कि तकरीबन 2500 सरपंच और 1750 पार्षद पद ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकते हैं। कई क्षेत्रों में ओबीसी प्रतिनिधित्व पहले से अधिक होने के कारण आरक्षण 21% से भी कम रखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश यही कहते हैं कि वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। ऐसे में चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किन किन जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि सर्वे के रुझानों पर भरोसा किया जाए तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों को मिल सकता है जहां पर ओबीसी परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा। इन जिलों में पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि किन जिलों पर असर कम होगा, तो उनमें सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर शामिल है। इन जैसे जिलों में ओबीसी आबादी अपेक्षाकृत कम होने के कारण आरक्षण का प्रभाव सीमित रह सकता है। दोस्तों, इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी सबसे बड़ा रहने के आसार है। मालूम है कि इस रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा बदलाव टिकट वितरण में दिखाई देगा। जो सीटें पहले सामान्य थी वे अब ओबीसी आरक्षित हो सकती है और इसका मतलब कई मौजूदा स्थानीय नेताओं की सीट बदल जाएगी। नए चेहरे सामने आ सकते हैं। राजनीतिक दलों को अपनी पूरी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही कई मजबूत नेता दूसरी सीट तलाशने को मजबूर हो सकते हैं, यानी कि पंचायत से लेकर नगर परिषद तक पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सही ओबीसी उम्मीदवार को चुनना। जहां ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा, वहां जातीय समीकरण पहले से ज्यादा अहम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में आरक्षण कम होगा, वहां पर सामान्य वर्ग के दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है और टिकट की लड़ाई भी तेज होगी। ऐसे में लाजमी तौर पर वहां पर सवाल उठता है कि क्या चुनाव में और देरी होगी। आपको बता दें कि इसकी संभावनाएं काफी कम है। सरकार पहले ही अदालत को समय सीमा अपनी बता चुकी है और रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लॉटरी भी निकाली जाएगी और फिर चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है। सरकार ने कोर्ट को नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरे करवाने का रोड मैप भी दे दिया है। ऐसे में दोस्तों, ओबीसी आयोग की यह आरक्षण रिपोर्ट अब ये तय करेगी कि किस पंचायत में कौन चुनाव लड़ सकेगा और किस नगर निकाय का राजनीतिक चेहरा बदलेगा और राजस्थान की जमीनी राजनीति में अगले 5 सालों तक किसका प्रभाव रहेगा। यानी कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर नहीं, बल्कि नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर भी लड़े जाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है? क्या यह रिपोर्ट सामाजिक प्रतिनिधित्व को और भी ज्यादा मजबूत करेगी या फिर स्थानीय राजनीति में नई विवाद पैदा करेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।